नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, सऊदी अरब के पास कितना पैसा है ये सभी लोग जानते हैं। सऊदी अरबिया इज ए मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट ना रहे, वो उसे डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसीलिए सऊदी अरब स्पोर्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि गोल्फ, फॉर्मूला 1 रेसिंग, फुटबॉल। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरामको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट की सबसे बड़ी स्पॉन्सर है। सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के मेगा इवेंट आईपीएल में भी शेयर खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब ये न्यूज आ रही है कि सऊदी अरबिया एक नई ग्लोबल T20 लीग लॉन्च करने वाला है। काफी जगह इसको लेकर न्यूज छपी है। सऊदी अरबिया प्लान्स ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग। आज के लिए सऊदी अरबिया एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा, $500 मिलियन का। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि सऊदी अरबिया जो ग्लोबल T20 लीग अनाउंस करने वाला है या लॉन्च करने वाला है, ये भारत के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, पैसा कुछ भी करवा सकता है और सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है और वो इस लीग के लिए स्टार्टिंग में ही $500 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। सऊदी अरबिया का एक फंड है जिसका नाम है सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF, और ये फंड $1 ट्रिलियन का है। और इसी फंड की एक ब्रांच है SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, और ये SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ही इस नई प्रपोज T20 लीग को बैक कर रहा है। हालांकि इस लीग को बनाने का काम सऊदी अरबिया काफी सीक्रेट तरीके से कर रहा है, लेकिन अब इसके बारे में काफी जानकारी अवेलेबल है। अब ये लीग आईपीएल को चैलेंज कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये लीग लॉन्च होती है तो डेफिनेटली ये क्रिकेट के फील्ड में एक बड़ा चेंज होगा। और हैरानी की बात यह कि इस लीग पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, और वो भी काफी सीक्रेटली। सऊदी अरबिया जो ग्लोबल T20 लीग प्लान कर रहा है, इसमें अराउंड 8 टीमें होंगी। ये टूर्नामेंट इंस्पायर्ड होगा टेनिस ग्रैंड स्लैम से, और टेनिस ग्रैंड स्लैम्स की तरह इस T20 लीग के जो मैचेस होंगे वो भी 4 डिफरेंट लोकेशंस पर होंगे, यानी 4 डिफरेंट कंट्रीज में। आप सोचकर बताइए वो कंट्री कौन कौन सी हो सकती है, और क्या उनमें इंडिया भी होगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस T20 लीग का जो फाइनल होगा वो सऊदी अरब में ही होगा। ऐसी भी रिपोर्ट है कि सऊदी अरब की इस लीग को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC, जिसके चेयरमैन है फिलहाल जय शाह, उससे भी बातचीत हो रही है। इस लीग को सेटअप करने में सऊदी अरबिया की हेल्प कर रहे हैं एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नील मैक्सवेल, और वो इस आइडिया के पीछे की फोर्स हैं। नील डोनाल्ड मैक्सवेल एक फॉर्मर फिजियन क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं। वो 1990 की ICC ट्रॉफी में फिजी के लिए खेले थे, और वो फिलहाल ब्रेट ली और माइकल हसी के लिए प्लेयर एजेंट का काम करते हैं। और इससे पहले वो इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के CEO रह चुके हैं। तो आप कह सकते हैं उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज का, और वो सऊदी अरब की एक T20 लीग स्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोई बड़ी टीम ना होने के बावजूद भी सऊदी अरबिया 2034 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है, और अब उसकी नजर है T20 लीग पर। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सऊदी अरब का जो SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फंड है जो इस लीग को बैक कर रहा है, उसके हेड है डैनी टाउनसेंड, और ये ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग के CEO रह चुके हैं। यानी यहाँ से भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है सऊदी अरब के लिए। हालांकि इस चीज को लेकर काफी चैलेंजेस भी होंगे सऊदी अरबिया के सामने। आईपीएल जैसी लीग स्टैब्लिश करना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, इससे पहले सऊदी अरबिया आईपीएल में भी स्टेक खरीदने की कोशिश कर चुका है। ऐसी न्यूज थी कि सऊदी अरबिया आईपीएल में $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था, और चाहता था कि आईपीएल का एक बड़ा हिस्सा उसके पास हो। तब आईपीएल का वैल्यूएशन था $30 बिलियन का। सऊदी अरब तब भी यही चाहता था कि वो $5 बिलियन आईपीएल में इन्वेस्ट करे और ये लीग अदर कंट्रीज में भी खेले। अब देखिए, आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, उसे पैसे की तो कमी है नहीं। और अगर फिलहाल देखें तो आईपीएल वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट लीग में से एक है। उसने इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल ने 2027 तक के लिए अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट $6.2 बिलियन में बेचे हैं, यानी हर मैच का $15.1 मिलियन। हालांकि सऊदी अरब की आईपीएल को लेकर डील हो नहीं पाई, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, वो कोई कंपनी नहीं है, ये एक सोसाइटी है। और भारत के कानून के हिसाब से किसी भी सोसाइटी में कोई भी फॉरेन फंड नहीं आ सकता। अब अगर BCCI को फॉरेन फंड लेना हो तो उसे BCCI को एक कंपनी बनाना होगा। लेकिन रिसेंटली एक रिजोल्यूशन पास हुआ था BCCI का, और BCCI ने कंफर्म किया कि BCCI सोसाइटी ही रहेगा, वो कंपनी नहीं बनेगा। यानी एक तरीके से उसने सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और शायद इसीलिए सऊदी अरबिया आईपीएल को चैलेंज करने के लिए अपनी खुद की लीग स्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन सऊदी अरबिया के सामने चैलेंज बहुत है। इस लीग में भी फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा, हर जगह 2 टीमें होंगी, एक मैन और एक वुमेन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्रिकेट कैलेंडर को लेकर ही है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स और सभी डोमेस्टिक लीग्स की बात करें तो ऑलरेडी क्रिकेटर्स का शेड्यूल काफी बिजी है। और आप लोगों को मालूम है कि भारत का आईपीएल ही 2 महीने चलता है,
और इस दौरान आईसीसी कोई भी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती। आईपीएल के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग है, इंग्लैंड का द 100 है, साउथ अफ्रीका की 2020 लीग है, और इसीलिए अगर देखें तो आईसीसी के कैलेंडर में जगह ही नहीं बचती है। आप सऊदी अरबिया अपनी लीग के लिए कैसे जगह बनाएगा और कैसे आईसीसी को मनाएगा ये देखना होगा। अगर सब चीजें सेटल हो भी जाएं, तो सऊदी अरब की लीग का स्टैब्लिश होना सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा आईसीसी पर, जिसके चेयरमैन है जय शाह। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से इस लीग के लिए तो परमिशन मांग ही रहे हैं, साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो अपने प्लेयर्स पर अदर लीग खेलने पर रोक लगा रखी है, बीसीसीआई उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दे। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि जब उसकी लीग स्टार्ट हो तो उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर खेलें, जिससे कि ये लीग भी एक मेजर अट्रैक्शन बने। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कई T20 लीग स्टैब्लिश की जा चुकी हैं, जैसे पाकिस्तान ने PSL स्टार्ट किया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी अपनी T20 लीग स्टैब्लिश की, लेकिन इन लीग से आईपीएल को कोई खतरा नहीं है, कोई आईपीएल को चैलेंज नहीं कर सकता। सो लेट्स सी सऊदी अरबिया फाइनली इस लीग को स्टैब्लिश कर पाता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।